हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं घातांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। और घातांक का उपयोग आप किसी भी स्तर के मैथमेटिक्स में, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, चाहे आपका स्टडी से रिलेटेड हो अथवा कंपटीशन से रिलेटेड, इसका बहुत खासा महत्व है। तो आइए हम बिना ब्रेक के चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अंत तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए बिना ब्रेक के चलते हैं घातांक पे, इसको इंडिसेस बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी आप देखे होंगे कभी कभी कि इस तरीके से दिया होता है। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1000, यानी कि 1000 दिया है, तो कभी कभी आपको लिख देता है इस तरीके से 10 के पावर, इसको आप क्यों लिख दिया होता है। इसी तरीके से मान लीजिए कभी कभी आपका 25 होता है, तो 25 को आपका क्या लिख देता है, कभी कभी 5 का स्क्वायर लिख देता है। और कभी कभी आपका 2 के पावर 4 होता है, 2 के पावर 4 का कभी कभी 60 लिख देता है। कभी कभी आपका अगर मान लीजिए 125 है, अर्थात 125 है, तो 125 को आप क्या लिख देते हैं, 5 के पावर क्यू लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद से मान लीजिए आपका अगर 3 के पावर 4 का भी लिख देता है, तो इसका मान कितना होता है, 81 होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं और क्यों लिखी जाती हैं, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। फिर देखिए, 1000 है, इसको आपने 10 के पावर क्यू लिखा। 25 है, इसका आपने लिखा 5 के पावर स्क्वायर लिखा। इसको 5 के घाते 2 भी लिख सकते हैं, 5 के घाते 2। देखिए, अगर 10 के पावर क्यू है, अथवा मान लीजिए आपका अगर 2 के पावर 4 है, तो इसको हम लिखते हैं हिंदी में 2 की घात कितना, 2 की घात 4। और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं 2 टू दी पावर 4। इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको लिखना है, पढ़ना है और समझना भी है। तो देखिए, 2 के पावर 4 को हम 2 की घात 4 भी लिखते हैं, 2 टू दी पावर 4 भी लिखते हैं। तो कैसे आता है 2 के पावर 4 बराबर 16, इसको देख लेते हैं। और इसको लिखने का तरीका आपका क्या है। देखिए, 2 के पावर 4 लिखा हो, इसका मतलब हो गया कि 2 का गुणा क्या, 2 का गुणा 4 बार किया गया है। 4 बार किया गया, नहीं कि 2 का गुणा 4 मतलब 4 में किया गया है, 4 में नहीं किया गया, 2 का गुणा 4 बार किया गया। जैसे देखिए, 2 का गुणा 1 बार हो गया, फिर से 2 का 2 हो गया इस तरीके से, फिर से 2 का इस तरीके से, फिर से 2 का इस तरीके से। उसी तरीके से अगर आपका 3 के पावर 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 का गुणा 4 में किया गया। इसका मतलब होता है 3 का गुणा जो है वो 3 का गुणा यानी 3 4 बेर आया है गुणा के रूप में। क्या आया है, 3 जो आया है वो 4 बार गुणा के रूप में आया है। कैसा है, देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई, 16 आ गई। उसी तरीके से देखिए, 3 के पावर 4 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लिखा था, 3 के पावर 4 की वैल्यू आपने 81 लिखा था। तो 3 के पावर 4 की वैल्यू कैसी आती है आपको देख लीजिए। तो 3 तिरके 9, 9 तिरके 27, 27 तियाँ 81। इस तरीके से इसकी वैल्यू 81 आ जाती है और इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 16। इस तरीके से और भी बहुत सारी संख्याएँ होती हैं जिनको इस तरीके से गुणा किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं कि कैसे इसको क्या करते हैं। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट देख लीजिए और इसको नोट के रूप में आप लिख लीजिएगा। क्या होता है इसका नोट के तौर पे, कि अगर घात समान हो
सॉरी, अगर इसका जो बेस होता है, बेस आधार हो जो होता है, देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि देखिए 2 के पावर 4 लिखा हुआ ना, तो इसके मतलब ये है कि ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं घात, अथवा इसी को पावर बोलते हैं। समझ गया ना? तो इसी तरीके से अगर क्या होता है, अगर आधार समान हो, अगर आधार समान अर्थात इक्वल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं EQUA, इक्वल हो तो जो घात होता है, घात आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या मैं बोला कि अगर आधार समान हो अर्थात इक्वल हो तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे? देखिए 2 के पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरीके लिखिए आप। और आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर जो इसका पावर रहता हमेशा 1 रहता है। इस तरीके से कोई भी संख्या है उसके पावर आप 1 लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 के पावर 4 आपने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा? 2 के पावर 4 आपने लिखा तो क्या लिखा? 2 के पावर 1 रहेगा, इंटू हो गया, फिर से 2 के पावर 1 हो गया, इंटू हो गया, फिर से 2 के पावर 1 हो गया, इंटू हो गया, और 2 के पावर 1। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 आपका घात हो, मतलब क्या हो गया? आधार हो गया। और अगर आधार समान हो तो देखिए 2 यहाँ पे भी आधार है, 2 यहाँ पे भी आधार है, 2 यहाँ पे भी आधार है, 2 यहाँ पे, तो एक आधार लिख लेंगे। और घात आपस में क्या हो जाएंगे? घात आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती है मतलब देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया, फिर से प्लस है, प्लस लिख दिया। इस तरीके से 4 जो है इस तरीके से, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 अर्थात 2 के पावर 4। और 2 का पावर 4 का मतलब आप जानबे करते कितना होता है? 16 होता है। इस तरीके से आप कोई भी बेसिक को जो घात वाली चीज़ होते हैं उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं, नोट के तौर पे एक चीज़ और बता देता हूं। अगर कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 0 हो, कोई भी हो, अगर इसके ऊपर आप 0 लग देते हैं, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर अगर आपका 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। इस मान लीजिए अगर 5 मैं लिखा हूँ, अगर 5 के ऊपर मैंने 0 रख दिया, इसका मतलब क्या होगा? 0 नहीं होगा, इसका मतलब होता है आपका 1 होता है। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है। तो उदाहरण के रूप में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको आइए हम एक बार करते हैं। घात का ही सवाल है, एग्जाम्पल है। देखिए दिया हुआ है कि अगर 1/2 के पावर क्या दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है, इंटू है, और 1/3 के पावर क्या है? -2 दिया हुआ है, इंटू है 1/4 के पावर क्या है? -2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 इस तरीके से लिखा हुआ, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा होता है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है, मान लीजिए अगर कोई 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं क्या? हर। जो ऊपर रहता है अंश होता है तो उसको बोलते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर। 2/3 का मतलब हुआ कि अंश, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। इस तरीके से यहाँ पे अंश के रूप में 1 है, 1/2 इंटू 1/3 1/4 इस तरीके से। तो देखिए अंश बटे हर जब इस तरीके से होता है तो जब हर को जब हम ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो इसके पावर पे क्या है? 1 है ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 2 के पावर -1, होल के पावर कितना दिया हो? -2 दिया, -2 लिख दीजिए, इंटू है, इंटू लिख दीजिए। अब देखिए 3 के पावर 1 है, लेकिन जब इसको हम अंश में ले जाएंगे तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे लाएं चाहे नीचे से ऊपर ले जाएं तो इसके जो मान होते हैं, अगर वैल्यू ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, अर्थात पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/4 है तो 4 के पावर क्या है? 1 है। अगर इसको हम अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा इस तरीके से। और आप जानते हैं अब क्या हो जाएगा? इसका
इसमें गुणा हो जाता है, इसका कोष्टक को जब हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है, आप जानबे करते हैं। तो -1 का गुणा जब 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2, और 3 का गुणा, 3 के पावर क्या है, -1 इंटू -2 है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 एकम में 2 होता है, 3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और इस तरीके से आपका 4 के पावर -1 है, -2 है, तो जब माइनस का गुणा आप माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात 4 के पावर 2। तो 2 के वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अर्थात जब तीनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 576 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, वैल्यू मिल जाती है। अर्थात इस तरीके से आपको कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।